तो क्या होगा अगर एक दिन ड्रैगन बॉल का सबसे बड़ा हीरो मल्टीवर्स का दुश्मन बन जाएगा और सबसे शॉकिंग बात उसे रोकेगा कौन। तो आज से शुरू होती है एक ऐसी टाइमलाइन की कहानी जहां पर गोकू के गलती के कारण पूरे मल्टीवर्स का फ्यूचर बदल जाता है। तो शुरू करते हैं बट इफ गोकू बिकम इवल एंड बिकम अनस्टॉपेबल का एपिसोड 1। पर उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को 2-4 मिनट देख लेना क्योंकि मेन कहानी तो उसके बाद से ही शुरू होगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के कहानी को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म हुए काफी साल हो चुके थे। सभी यूनिवर्सेस पीसफुली अपनी लाइफ जी रहे थे। अर्थ पर गोकू और वेजिटा हमेशा की तरह ट्रेनिंग कर रहे थे। और उसके बाद हम सीन देखते हैं बीरस के प्लेनेट का, जहाँ पर बीरस हमेशा की तरह सोया हुआ था और बीस सारे काम कर रहा था प्लेनेट के। पर उसी दिन कुछ अलग होता है। हम लोग देखते हैं बीरस के प्लेनेट पर स्काई का कलर धीरे धीरे से बदलने लगता है और बीरस को भी कोई अननोन एनर्जी फील होती है। उसको फील करके वो जल्दी से उठ जाता है और उठकर वो सीधा बीश से पूछता है ये क्या है बीश। हम लोग बीश को देखते हैं जिसकी आंखों में पहली बार हम टेंशन देखते हैं। बीश बोलता है बीरस सामा ये नहीं हो सकता, ये एनर्जी बिलियंस ऑफ ईयर से एग्जिस्ट नहीं करती थी पर आज वो एकदम से एक्टिवेट हो गई है। बीरस का चेहरा ये सुनकर सीरियस हो जाता है। बीरस बोलता है क्या बीश तुम क्या उसी एनर्जी की बात कर रहे हो जिसको ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सील किया गया था एशियन गॉड्स के द्वारा। और ये सुनकर बीश बोलता है जी बीरस सामा ये एनर्जी बिल्कुल वैसी ही है बट आज ये अचानक से कैसे एक्टिवेट हो रही है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी एनर्जी पर जिसका नाम हमें बताया जाता है हार्ट ऑफ डार्कनेस। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है बीश के द्वारा। बीश बताता है क्रिएशन से पहले जब एंजल भी एग्जिस्ट नहीं करते थे तब यूनिवर्स में एक ऐसी पावर थी जो सिर्फ यूनिवर्स में अकेले डिस्ट्रक्शन नहीं करती थी बल्कि पूरे यूनिवर्स को ही करप्ट कर देती थी। उसका नाम था हार्ट ऑफ डार्कनेस। उसने हजारों यूनिवर्सेस और मल्टीवर्सेस डिस्ट्रॉय किए। अब एशियन गॉड्स ने मिलकर हार्ट ऑफ डार्कनेस को मिलकर सील किया था। और उसके बाद हम सीन देखते हैं गोकू का। गोकू को भी वो एनर्जी फील हो रही थी और उसके बारे में जानने के लिए वो किंकाई के प्लेनेट पर चला जाता है। और प्लेनेट पर पहुंचने के बाद वो किंकाई से इस एनर्जी के बारे में पूछने लगता है। तब किंकाई उसे इस एनर्जी के बारे में बताते हैं कि कैसे उसे एशियन गॉड्स ने सील किया और वो कितने ज्यादा पावरफुल थे। और ये सुनकर गोकू के अंदर चुल मच जाती है उस एनर्जी के पास जाकर उस एनर्जी को देखने की कि वो आ कहां से रही है और वो किस बंदे से निकल रही है। और उसके बाद गोकू पहले अर्थ पर जाता है वेजिटा के पास और वेजिटा को पूरी बात बताता है और वेजिटा को भी बोलता है कि चलो हम दोनों उस पावर के पास चलते हैं। पर वेजिटा उसे रोकता है। वेजिटा बोलता है एक काकरोट हर स्ट्रॉन्ग चीज से लड़ना जरूरी नहीं होता। और ये सुनकर गोकू हंसता है और वेजिटा को बोलता है वेजिटा मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ, लड़ने के लिए नहीं, मैं उसे देखकर वापस आ जाऊंगा। पर तब भी वेजिटा उसे मना ही कर रहा था पर गोकू का मानने वाला था। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से निकल पड़ता है उस एनर्जी के पास। गोकू यूनिवर्स के एज पर आ चुका था। वो अपने सामने एक फॉरगिवन टेंपल को देखता है और गोकू बोलता है एक फ्लोटिंग टेंपल, ये यहाँ पर क्या कर रहा है और यूनिवर्स के इस वाले हिस्से का कलर पर्पल क्यों है। और गोकू देखता है कि टेंपल के गेट पर कुछ लिखा हुआ था गोकू तुम्हारा इस टेंपल में स्वागत है, तुम जैसी प्योर सोल ही इस टेंपल में एंटर कर सकती है पर तुमने एक बार इसमें एंटर कर लिया तो वापस नहीं जा पाओगे। पर ये वाली लाइन काफी ज्यादा धूल से ढकी हुई थी जिसके कारण गोकू इसे अच्छे से नहीं पढ़ पाता। गोकू को अंदर से ऐसे लग रहा था ये टेंपल उसे बुला रहा है। और फिर गोकू उस टेंपल के अंदर चला जाता है। तो टेंपल के अंदर जाते ही टेंपल एक्टिवेट हो जाता है और अंदर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। टेंपल के अंदर एकदम से रोशनी हो जाती है और टेंपल की दीवारों पर एशियन सेन लैंग्वेज लिखी हुई थी और बीच में एक क्रिस्टल हवा में तैर रहा था। और उस क्रिस्टल के अंदर गोकू एक धड़कता हुआ ब्लैक हार्ट देखता है और अचानक एक आवाज गोकू के दिमाग में गूंजने लगती है फाइनली कोई इस टेंपल में प्योर हार्टेड सेन आया हुआ है। और ये सुनकर गोकू हैरान था। गोकू बोलता है कौन हो तुम। और वो रिप्लाई देता है मैं डार्कनेस हूँ, मैं तुमको वो पावर दे सकता हूँ जिसकी वजह से तुम कभी नहीं हारोगे। और गोकू मुस्कुराकर एक सिग्मा रिप्लाई देता है उसको पर तुम इतने ही स्ट्रॉन्ग हो तो तुम हार कर यहाँ कैसे सील होगे। और गोकू बोलता है मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं बस स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करना चाहता हूँ। और पूरा टेंपल कुछ पल के लिए शांत हो जाता है गोकू के ये वर्ड सुनकर। और फिर क्रिस्टल क्रैक होने लगता है और गोकू देखता है कि क्रिस्टल क्रैक हो रहा है और उसे वो क्रैक होने से रोकने के लिए टच कर लेता है। पर असलियत में ये सब कुछ एक इल्यूजन था गोकू को क्रिस्टल टच करवाने के लिए। और गोकू के क्रिस्टल को टच करते ही पूरा टेंपल हिलने लगता है और ब्लैक लाइटनिंग सारी जगह फैल जाती है और ऐसा लगता है टाइम रुक सा गया है। और एक ब्लैक एनर्जी गोकू के चेस्ट में घुस जाती है। गोकू जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आंखें सफेद पड़ जाती हैं। पर कुछ टाइम के बाद सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। गोकू देखता है कि टेंपल खत्म हो चुका है और वो क्रिस्टल भी गायब हो चुका है। गोकू को लगता है अब सब कुछ ठीक है लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। अगली सुबह हम लोग देखते हैं चीची ब्रेकफास्ट लेकर आई हुई थी गोकू के लिए। वह गोकू को बोलती है गोकू उठ जाओ। गोकू आंखें खोलता है पर उसकी आंखों के अंदर एक रेड रिंग सी दिखाई दे रही थी। वे बिना कुछ बोले उठता है तो
गोकू को देखकर चीची को अजीब लग रहा था। चीची सोचती है कि गोकू पहली बार ऐसा कुछ कर रहा है। ब्रेकफास्ट देखकर भी उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग पर। हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में दोनों इक्वल एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आज गोकू हर पंच फुल पावर से मार रहा था और ये देखकर वेजिटा चिल्लाता है। वो बोलता है काकारोट पागल हो गए हो क्या? पर गोकू कोई जवाब नहीं देता। उसके हर एक अटैक डेंजरस होते जा रहे थे और वे एक पंच वेजिटा की चेस्ट में मारता है, जिससे वेजिटा पहाड़ों को चीरते हुए निकलता है और एक और पंच मारता है जिससे उसका पूरा आर्मर क्रैक हो जाता है और तीसरे अटैक में वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। और इससे पहले कि गोकू वेजिटा को खत्म करता, बीश और बीरस वहाँ पर आ जाते हैं और आते ही बीरस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है गोकू पर। बीरस गोकू को बोलता है पागल, तुम्हें किसने बोला था कि उस एनर्जी के पास जाओ? देखो अब वो एनर्जी तुम्हारे अंदर है। बीश अपनी स्टाफ से गोकू को स्कैन करता है और उसके बाद उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। बीश बोलता है बीरस सामा, ये डार्कनेस उसकी सोल के साथ मर्ज हो चुकी है और गोकू के दिमाग में फिर से वो आवाज गूंजने लगती है। गोकू अपना सिर पकड़ लेता है। वो आवाज गोकू को बोल रही थी कि सब वीक है, सबको डिस्ट्रॉय कर दो। गोकू चिल्लाता है चुप हो जाओ, लेकिन वो आवाज और तेज होती जा रही थी और फिर गोकू अचानक से बीरस की तरफ देखता है और उसकी आंखें पूरी तरह से डार्क रेड हो जाती हैं और उसके अंदर से ब्लैक और सिल्वर रंग का ओरा निकल रहा था। गोकू काफी ईवल स्माइल देता है बीरस को। बीरस धीरे से बीश को बोलता है अगर गोकू ने कंट्रोल खो दिया तो पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ जाएगा। बीश पहली बार बिना स्माइल के सिर हिला देता है और फिर हम देखते हैं गोकू एकदम से नॉर्मल हो जाता है। वो अपने आसपास देखता है कि वेजिटा जमीन में पड़ा हुआ है और बीश और बीरस भी अर्थ पर आए हुए हैं, पर बीश और बीरस उसके अंदर छुपी हुई डार्क एनर्जी के बारे में उसे नहीं बताते। और फिर सीन शिफ्ट होता है रात का। गोकू चुपचाप घर से बाहर निकलता है, वह स्काई की तरफ देखता है और वो धीरे धीरे से बोलता है हीरो से बस एक चेन है और आज से मैं उस चेन से आजाद हूँ। और अचानक से उसके अंदर से इतनी डार्क एनर्जी निकलती है कि पूरे अर्थ का स्काई डार्क हो जाता है। गोकू की पावर महसूस करके बीरस फटाफट नींद से उठता है। गोकू की पावर देखकर बीश की आंखें भी पहली बार शौक में थी और हम लोग देखते हैं यूनिवर्स के दोनों कोनों में एक अनोन सी शैडो मुस्कुरा रही थी। वे एनर्जी बोलती है कि फाइनली डार्क सेन अवेकन हो चुका है। और उसके बाद हम लोग फिर से अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबह हो चुकी थी और अर्थ पर अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। सूरज निकला हुआ था लेकिन उसकी रोशनी धुंधली लग रही थी। हरे पक्षी उड़ना बंद कर चुके थे, सारे जानवर अपने अपने घरों में छुप चुके थे। कामी हाउस में मास्टर रोशी स्काई की तरफ देखता है, बोलता है ये नॉर्मल एनर्जी नहीं लग रही। उसके बाद हम डैंडे का सीन देखते हैं। डैंडे जब अर्थ को स्कैन करता है तब उसके हाथ कांपने लगते हैं। बोलता है कि इतनी डार्क एनर्जी उसने कभी महसूस ही नहीं की। हम लोग गोकू के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चीची चारों ओर गोकू को ढूंढ रही थी। चीची को गोकू कहीं भी नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि बीश भी अपनी स्टाफ से गोकू को फाइंड नहीं करवा रहा था। बीश थोड़ी सी एनर्जी और लगाता है, फिर उसे एक लोकेशन दिखती है प्लेनेट बाम्पा की। ये देखकर वेजिटा हैरान होता है। वेजिटा बोलता है कि काकारोट प्लेनेट बाम्पा पर क्या कर रहा है? वीरस बिना टाइम वेस्ट किए प्लेनेट बाम्पा की ओर चलने का फैसला तय कर लेता है। हम लोग सीन देखते हैं प्लेनेट बाम्पा का। हम लोग देखते हैं कि सभी जी फाइटर प्लेनेट बाम्पा पर आ चुके थे। वहाँ का नजारा देखकर सारे हैरान हो चुके थे। प्लेनेट बाम्पा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। हम लोग देखते हैं कि प्लेनेट के बीचों बीच गोकू खड़ा हुआ था। उसके पैरों में ब्रोली गिरा हुआ था। ब्रोली के मुंह से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। चिल्लाई और लैम्बो ने पूरी फाइट देखी थी, पर पूरी फाइट देखने के बाद वो बस कांप ही रहे थे। वेजिटा जोर से चिल्लाता है हे काकारोट। गोकू धीरे से मुड़ता है। हम लोग देखते हैं गोकू की आंखों का लाल कलर और भी गहरा हो चुका था। गोकू वेजिटा को देखकर बोलता है वेजिटा तुम यहाँ पर आ ही गए। वेजिटा ब्रोली की तरफ देखकर बोलता है ये किसने किया? ब्रोली मुश्किल से जवाब देता है गोकू। और ये सुनकर सब शौक में थे। इस गोकू से पूछता है कि तुमने ब्रोली पर अटैक क्यों किया? गोकू शांत आवाज में बोलता है मैं बस देख रहा था कि ब्रोली की लिमिट कितनी है। जब मैंने ब्रोली की लिमिट देख ली तो उसके बाद से मेरे लिए उसकी वैल्यू खत्म हो गई। मैंने इसका मार मार के ये हाल कर दिया। मैंने कुछ गलत किया क्या बीश? और ये सुनकर वेजिटा पागल हो जाता है। वेजिटा बोलता है ये तुम नहीं हो काकारोट। वेजिटा सीधा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा बोलता है मैं तुम्हें होश में लेकर आऊंगा काकारोट। ये देखकर गोकू बस हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है आ जाओ देखते हैं। दोनों के पंचे से पूरा प्लेनेट बाम्पा हिल गया था। वेजिटा हर एक अटैक फुल फोर्स से गोकू पर मार रहा था, लेकिन गोकू हर मूव को बिना एफर्ट लगाए डॉज कर रहा था। विश धीरे से बोलता है उसका पूरा फाइटिंग स्टाइल बदल चुका है। वो अपनी इंस्टेंट से प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, वो अपने अंदर की डार्कनेस से प्रेडिक्ट कर रहा है वेजिटा के हर अटैक को। फाइट के बीच में गोकू की बॉडी से फिर से ब्लैक ओरा निकलने लगता है। उसके सिल्वर बालों के अंदर से डार्क एनर्जी निकलने लगती है। वेजिटा पूरी ताकत से पंच मारता है गोकू को, लेकिन गोकू उसका हाथ हवा में ही रोक लेता है। सिर्फ एक सेकंड के लिए गोकू वेजिटा को इतनी जोर से पंच मारता है कि वेजिटा सीधा माउंटेन को चीरते हुए निकल जाता है। और ये देखकर बीरस भी सीरियस हो जाता है। विश भी बीरस की मदद करने के लिए अपनी स्टाफ को उठा लेता है। विश अपनी स्टाफ की मदद से गोकू के अंदर की सोल से बात कर रहा था। विश बोलता है कि अगर तुम्हारी सोल अभी भी अंदर है मेरी आवाज सुनो, एक पल के लिए सुनो। गोकू की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। गोकू धीरे से बोलता है विश मुझे। और उसी पल फिर से गोकू के दिमाग के अंदर वो पुरानी आवाजें गूंजने लगती हैं। वे बोलती हैं वीकनेस इमोशन डिस्ट्रॉय देम। गोकू के अंदर का डार्क ओरा ब्लास्ट हो जाता है। सारे उस ओरे की वजह से पीछे जाकर गिरते हैं। विश बीरस को बताता है हार्ट ऑफ डार्कनेस सिर्फ पावर नहीं देता, वे होस्ट की यादों और इमोशंस को भी धीरे धीरे मिटा देता है। बीरस विश से पूछता है कि कितना टाइम बचा है। विश जवाब देता है अगर हमने जल्दी नहीं किया तो गोकू
हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये डार्क गोकू। और हम लोग देखते हैं एक्सप्लोजन की वजह से गोकू बेहोश हो जाता है। सबको लगता है कि फाइट खत्म हो गई, लेकिन गोकू एकदम से होश में आ जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है और अपना हाथ उठाता है आसमान की तरफ। उस स्पेस के अंदर एक पुरानी दरार खुल जाती है। उस दरार के अंदर से एक पुरानी आवाज आ रही थी। ये बोलती है, मेरे बोरियर, आखिरकार तुमने इस सील को तोड़ ही दिया। और उस क्रैक के पीछे से एक विजुअल शैडो दिखाई देती है। ना ही वो कोई गॉड था, ना ही कोई वो एंजल, ना ही कोई वो सेयन। बीरस के चेहरे का रंग उड़ जाता है और बीरस धीरे से बोलता है, अभी भी ये जिंदा है। इम्पॉसिबल, इसे तो जिंदा होना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ ये पार्ट 1 यहीं पर ही खत्म होता है। आई नो काफी टाइम के बाद मैंने कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड की है। मुझे पता है कि आप लोग इसे भी वैसा ही प्यार दोगे जैसा कि आप पहले की वीडियो को देते थे। और कमेंट्स में बताओ कितने पार्ट्स में इस स्टोरी को कवर करूं। मुझे लगता है 4-5 पार्ट बनाने ही चाहिए मुझे स्टोरी के। और आप लाइक और सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी से कमेंट करो, तभी पार्ट 2 आएगा जल्दी। और वीडियो को हाइप भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ पार्ट 2 में।